चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये है मैथ चैप्टर 2 यानी कि बहुपद, और इसका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 58 से 69 तक। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल नंबर 58 से हल इसको करते हैं। 58 नंबर सवाल क्या करे, किसी द्विघात बहुपद में 2x² + 3x - 4 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद कितना दिया है 2x। ठीक है, 2x² + का 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे a का मान 2 हो जाएगा, b के मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, c के मान -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। ठीक है, तो सूत्र होता है c/a। ठीक है, क्या होता है c/a। तो यहाँ पर c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 2, भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि -2 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 के बाद हम 59 नंबर सवाल को देखते हैं। 59 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 59 नंबर सवाल हमारा जो दिया है, कह रहा है कि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणाफल 8 है, तब इसका शून्यक क्या होगा। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, ठीक है, बराबर x² - का 9x + का a में, ठीक है, a का मान क्या है, a का मान गुणाफल। ठीक है, क्या लिखेंगे गुणाफल बरा 8 है, तो शून्यक बराबर वाट, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो शून्यक निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक का मान, लिखेंगे यहाँ पर x का गुना में 1 है, b का मान हो जाएगा यहाँ पर -9, c का मान हो जाएगा a। ठीक है, और a बराबर क्या है 8। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, यानी कि गुणाफल पूछा है, तो यहाँ पर c/a हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा c/a, यानी कि यहाँ c का मान कितना है a है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, a का मान क्या है 1, भाग करेंगे तो 8 ही आएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर a का जो मान हो गया कितना हो जाएगा, यानी कि x² - का 9x + के 8, ठीक है, बराबर 0। अब इसका क्या करना है, हमको निकालना क्या है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 से गुना कीजिएगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 का आप गुणाखंड की तोड़िएगा तो 4, 2 होगा, 1 कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना करने पर 8 आ रहा है। जोड़ने घटाने पर इसको कितना लाना चाहिए, आना चाहिए 9, माइनस का 9 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 8 और माइनस का 1, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, और 8 हुआ 1 9 हो। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - का 8x - का 1x + का 8 बराबर 0। यहाँ पर जोड़ा लग गया। अब इसमें से देखिए 2 गो x है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 x कोमा ले लेंगे तो 1 बचेगा, फिर माइनस x से x कट जाएगा तो इसमें 8 बचेगा, -1 कोमा लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 8 एकम 8 बराबर 0। अब x - 1, ठीक है, x - 8 बराबर 0, लिखेंगे x - 1 बराबर 0,
x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा x के मान। फिर इसको x बराबर बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस है तो प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x के मान आ गया 1 8। ठीक है, देखा जाए तो अब इसमें, ठीक है, तो देखिए तो 1 8 कहाँ पर दिया है, तो 1 8 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों प्लस में आया है तो ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 59 के बाद हम 60 नंबर सवाल को देखते हैं। 60 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 60 में दिया यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बहुपद। ठीक है, कितना है 4x³ माइनस के 5x³। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है स्क्वायर तो लिखेंगे इसको स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद प्लस 3x प्लस के 7 बराबर 0, तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर वाट, इसका मान निकलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर दर्शा लेते हैं। इसको लिखेंगे a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, c बराबर 3, d बराबर 7 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इसमें -5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है d/a होता है। क्या होता है, d/a। तो इसमें d का मान कितना है 7, तो 7 लिखेंगे। a का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, यानी कि 7/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर 7/4 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 7/4 आंसर। ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद इसमें तो माइनस। चलिए 60 का बाद हम 61 नंबर सवाल को देखते हैं। 61 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, 61 नंबर सवाल हमारा जो दिया करे, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद इतना हो तो शून्य हो तो इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बहुपद। ठीक है, क्या दिया है, x² माइनस का 3x प्लस के 5 बराबर 0, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बराबर वाट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं a बराबर 1, b बराबर माइनस का 3, c बराबर 5। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, चूँकि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बराबर सूत्र होता है, यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान b का मान माइनस है, तो माइनस एगो रखेंगे, फिर माइनस का 3, मान इसका 3 है, a का मान 1 हो जाएगा, बटे c का मान 5 है, a का मान 1 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3/1 और बट्टा में 5/1। अभी लिखेंगे 3/1, भागा में है तो गुना में जाएगा, तो 1 ऊपर 5 नीचे, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 3/5 बचेगा। ठीक है, कितना आया 3/5। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको देखिए इस तरह इस सवाल को नहीं हल किया गया, इसको गलत हो गया। ठीक है, इसको ऐसे हल करना पड़ेगा, इसका सूत्र जो है ना गलत हो गया, इनको लाना पड़ेगा। जैसे कि अल्फ़ा बटा बीटा प्लस अल्फ़ा है, तो इनको लाएंगे अल्फ़ा² प्लस का बीटा²। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका जो सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इस तरह लिखेंगे सब फार्मूला को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं।
देखिए तो इसका जो लिखेंगे सूत्र अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा इंटू बीटा, है ना। फिर बराबर इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा सूत्र अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है। क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे अल्फा इंटू बीटा है तो इसको कट देंगे ना, कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी इस तरह रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए होता है, तो बी के मान क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। ए का मान 1 भाग करेंगे तो इसको भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 आएगा यहाँ पर, तो 3 लिखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यानी कि सी बटे ए, तो सी के मान है 5/1 भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 3 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 5, फिर यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 5, है ना। अब इसको 3 3 9 और माइनस 5 दूनी 10 और बट्टे 5। अब इसको यहाँ पर कटाएंगे, जैसे कि अब इसको घटाएंगे ना, तो घटाइएगा यानी कि 9 में से 10 गया तो माइनस का 1 बट्टा में 5, है ना। यानी कि माइनस के 1/5 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए तो माइनस के 1/5 कहाँ पर दिया है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 61 के बाद हम 62 नंबर सवाल को देखते हैं। 62 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम इतना इतना है तो भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही होगा इसमें, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सही होगा उसको लिखना है, ठीक है। यानी कि ये आर घात, ठीक है, यानी कि इसका 62 का जो ऑप्शन होगा ना, देखा जाए यहाँ पर 62 नंबर को 62 का ऑप्शन देखा जाए तो इसका बी नंबर होगा ना, ए वाला, ठीक है। ठीक है, आर यानी कि ए वाला हो जाएगा बी नंबर, ठीक है 62 का। चलिए 63 में हम देखते हैं। 63 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि बहुपद इतना इतना है तो शून्य हो तो व्युत्क्रम बी हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो मान होगा यहाँ पर सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं बहुपद क्या दिया है, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर, ठीक है, क्या दिया इसका मान यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का ax माइनस के b बराबर 0, तब b का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा, ठीक है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a का मान 1 हो जाएगा, b के मान a हो जाएगा, c के मान माइनस b हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, सी के मान है माइनस बी, ए का मान है 1, भाग करेंगे तो माइनस का बी आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर, ठीक है, 0 बराबर यानी कि रखेंगे 0 बराबर तो बी बराबर माइनस का 1 होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो बी बराबर माइनस का 1, ठीक है, यानी कि व्युत्क्रम में बदलना है इसको, ठीक है। तो माइनस का 1 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 63 का, ठीक है। चलिए 63 के बाद हम 64 को देखते हैं। 64 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 64 में जो दिया है ना, यदि बहुपद इतना का शून्य हो तो बराबर किंतु विपरीत हो तब ए का मान क्या होगा, ठीक है। सवाल एक ही है ना, ये भी एक ही तरह के सवाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका लिख लेते हैं बहुपद, ठीक है। बहुपद बराबर जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स, ठीक है, अब माइनस का बी, ठीक है,
विपरीत हो तो ए का मान इसमें पूछा है, तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर ए हो जाएगा, सी बराबर माइनस का बी होगा। ठीक है, और इसमें होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, तो माइनस का बी बटा ए होता है। बी का मान क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए का मान ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रखें 0 बराबर माइनस के ए बटा 1। अब इसको हल कीजिएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ए का मान शून्य हो जाएगा। यानी कि इसका देखा जाए तो यहाँ पर इसमें तो शून्य ना, 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। चलिए 64 के बाद हम 65 को देखते हैं। 65 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, 65 में दिया यदि किसी द्विघात बहुपद के इतना शून्य हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 5 बराबर 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वाट, तो यहाँ ए के मान लिखेंगे 1, बी के मान -2, सी के मान 5 है ना। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है। बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बटा 1, ये हो जाएगा 1, 2 बटे 1 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखा जाए 65 का तो बी होगा। ठीक है, चलिए 65 के बाद हम 66 नंबर सवाल को देखते हैं। 66 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, 66 में दिया यदि बहुपद इतना इतना का शून्य हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे बहुपद, ठीक है, बराबर, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर 0, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमको निकालना है। तो ए के मान 1 लिखेंगे, बी के मान 7 लिखेंगे, सी के मान 10 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। सी के मान 10 है, ए का मान 1 है, भाग करने पर 10 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, 66 का ऑप्शन 10 यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 के बाद 67 में देख रहे हैं, इतना बहुपद का घात पूछा है ना, y³ माइनस के 2 स्क्वायर माइनस के √3y प्लस के 1/2 का क्या पूछा है, घात। तो इसका घात जो हो जाएगा सबसे 67 नंबर देखा जाए तो इसका घात होगा क्या, 3। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 3 इसका घात। ठीक है, यानी कि सी नंबर होगा। ठीक है, 67 का ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद हम 68 नंबर सवाल को देखते हैं। 68 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, 68 नंबर जो सवाल दिया है ना, यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यों का योग तथा गुणाफल क्रमश इतना है। ठीक है, तो लिखेंगे बहुपद का शून्यों का योग कितना दिया है, तो 2 मान लेते हैं। बहुपद का शून्यों का गुणाफल, ठीक है, कितना दिया है, तो माइनस का 15, तो 15 लिखेंगे। तो बहुपद क्या हुआ, ठीक है, तो बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इतना बराबर वाट, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, लिख कर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बीटा का अल्फ़ा का मान है 2 और प्लस बीटा का मान है -15। अब यहाँ पर लिखेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी इस तरह नहीं है ना, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दे दिया है अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर -15। ठीक है, अल्फ़ा इंटू, सॉरी यहाँ पर इस सवाल को इस तरह पूछा है ना,
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 2, आई अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -15, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 है, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -15, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और -15 ही होना चाहिए, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन देखा जाए तो यानी कि एक्स स्क्वायर, ये वाला नहीं होगा, ये प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का -15, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ये प्लस में है, ये प्लस में नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 68 के बाद 69 नंबर सवाल देखते हैं, लास्ट है। इसमें दिया है, कह रहा है कि बहुपद त्रिघात बहुपद का शून्यक हो तो इसका दो शून्यक का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, बहुपद इसका जो दिया है ना, ax³ प्लस का bx प्लस cx प्लस के d, त्रिघात दिया है, त्रिघात बहुपद है, शून्यक है, तो इसका दो शून्यक क्या होगा, इसका दो शून्यक निकलना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a बराबर a, ठीक है, b बराबर b, c बराबर c हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a, c का मान हो जाएगा c, a का मान a, ठीक है। यानी कि c बटा a इसका ऑप्शन होगा, c बटा a यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 58 से 69 तक ले कंप्लीट कर दिए। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 का कंप्लीट किया हुआ है और चैप्टर 2 का बहुत वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।